मेरा ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपने अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टैक्समैन सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रॉन टैक्समैन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या। मेरा नाम डीएम झा है। ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि मैं एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हूं और न ही मैं किसी फंड को प्रमोट करता हूं, न ही किसी फंड को का प्रोपेगेंडा करता हूं। ये मेरा इंडिपेंडेंट एनालिसिस है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिटर्न्स ऑफ द म्यूचुअल फंड। आज हम बात करेंगे फ्लेक्सी सेगमेंट के उन 3 फंड्स की जो कभी निवेशक के आंख के तारे हुआ करते थे, और उसकी तुलना करेंगे आज के दिन में टॉप राइट फ्लेक्सी कैप फंड्स की। और मैं ये समझता हूं कि इस वीडियो के बाद आप इस पोजीशन में होंगे, ये निर्णय लेने की पोजीशन में होंगे कि आप ये बता पाएं कि उन तीनों फंड्स में से किस फंड में इंटर करना चाहिए, किस में स्टे करना चाहिए, किस में एग्जिट करना चाहिए। और यदि इन तीनों फंड में से किसी में इंटर नहीं करना चाहिए तो फ्लेक्सी सेगमेंट में किस फंड्स में इंटर करना चाहिए। और वो 3 फंड हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप और एक्सिस फोकस 25। हमने इन 3 फंड्स और टॉप राइट फ्लेक्सी कैप फंड्स की का एनालिसिस 3 क्राइटेरिया पे किया है। वो क्राइटेरिया है रिटर्न का, दूसरा क्राइटेरिया है उसके रिस्क का, और तीसरा क्राइटेरिया है उसके पोर्टफोलियो एलोकेशन का। इन 3 पैरामीटर्स पे हमने उन 3 फंड्स और टॉप राइट फ्लेक्सी कैप फंड्स की तुलना की है और हमने निर्णय लिया है कि हमें क्या करना चाहिए। आप भी इस वीडियो देखने के बाद निर्णय ले पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। जहां तक रिटर्न पैरामीटर की बात करें, इसमें हमने 4 पैरामीटर लिए हुए हैं। 1 ईयर रिटर्न, 3 इयर्स एक्स IRR, 5 इयर्स एक्स IRR और 10 इयर्स एक्स IRR। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक्स IRR मीन्स एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये टर्म्स का यूज हमेशा SIP में होता है, या ये कहें कि इस टर्म्स का यूज जब इनफ्लो आउटफ्लो होते रहता है कैश का, तब लिया आता है। और म्यूचुअल फंड के रेफरेंस में ये हम SIP में ही एक्स IRR की बातें करते हैं। सो ये रिटर्न जो है 1 ईयर, 3 इयर्स एक्स IRR, 5 इयर्स एक्स IRR, ये SIP के रिटर्न हैं। और जब हम 1 ईयर रिटर्न की बात करें और हम देखेंगे कि टॉप 5 फंड्स में 1 ईयर रिटर्न के बेसिस पे टॉप 5 फंड्स हैं क्वांट फ्लेक्सी, HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC फोकस्ड, HDFC रिटर्न सेविंग इक्विटी और ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप। और इनका रिटर्न सबसे कम इस टॉप 5 में 4.5 है और सबसे अधिक 13.44 है। जब हम 3 इयर्स एक्स IRR की बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि उन 5 फंड जो कि 1 ईयर रिटर्न के बेसिस पे टॉप 5 में थे, उसमें से 4 फंड 3 इयर्स टॉप 5 में भी हैं। और 5वां फंड जो ICICI प्रू फ्लेक्सी था 1 ईयर के बेसिस पे, उसको रिप्लेस कर दिया है फ्रैंकलिन फोकस्ड फंड ने। और 3 इयर्स के सेगमेंट में 3 इयर्स के रिटर्न में सबसे कम रिटर्न 27.7% है और सबसे अधिक रिटर्न 24.9% है। यही बातें यदि 5 इयर्स एक्स IRR की करें तो हम देखते हैं कि वो 4 फंड जो फर्स्ट ईयर में भी थे, 3rd ईयर के बेसिस पर भी थे और 5th ईयर के बेसिस पर भी वो 4 फंड कॉमन है। और 5वां फंड IIFL फोकस्ड फंड, जिसने रिप्लेस कर दिया 3 इयर्स के बेसिस वाले फ्रैंकलिन फोकस्ड को, और उसकी जगह इन्होंने 5 इयर्स के रिटर्न के बेसिस पे उन्होंने 5वां प्लेस लिया है। और देखते हैं कि इस रिटर्न के बेसिस पे सबसे कम जो है 19.03% है और सबसे अधिक थी 27.95%। और यही बातें यदि हम 10 ईयर एक्स IRR की करें तो हम देखते हैं कि 2 फंड ही ऐसे मिलते हैं जो कि टॉप 5 के 1 ईयर बेसिस पे, 3 इयर्स बेसिस पे और 5 ईयर बेसिस पे और 10 ईयर बेसिस पे थे। वो फंड है क्वांट फ्लेक्सी और HDFC फ्लेक्सी कैप। और 10 इयर्स के रिटर्न के बेसिस पे हम देखते हैं कि सबसे अधिक जो रिटर्न है वो 21.4% क्वांट फ्लेक्सी का, और सबसे कम है GM फ्लेक्सी का जो 15.4% है, जो कि केवल 10 ईयर के बेसिस पर ही टॉप 5 में आया है
वो ना तो 5 ईयर के बेसिस पे है, ना ही 3 ईयर एक्सआईआर के बेसिस पे है, ना ही 1 ईयर ये रिटर्न के बेसिस है। और यदि इसकी तुलना करें यदि हम, तो हम देखते हैं कि इनका रिटर्न 1 ईयर का, ये 3 फंड्स जो हैं निप्पॉन फोकस्ड जो कि 10 ईयर के बेसिस पे इसमें प्लेस लिया है टॉप 5 में, और उसके बाद है जेएम फ्लेक्सी, इन्होंने भी 10 ईयर के रिटर्न के बेसिस पे टॉप 5 में जगह पाई हुई है। इन दोनों का रिटर्न माइनस में है, और आईएफएल फोकस्ड फंड जो है टॉप 5 में 5 ईयर के रिटर्न के बेसिस पे स्थान पाया था, उसका -4.4% रिटर्न है। और यदि इन फंड्स की तुलना हम पीजीआईएम, पीएफ और एक्सिस फोकस 25 से करें, तो हम देखते हैं कि इनका टेम्पर जैसे 1 ईयर कंपैरिजन में जो सबसे खराब प्रदर्शन किया है अमॉन्ग दीज 5 वो है 5.45%, जबकि पीपीएफ का -7.08% है, पीजीआईएम का -9.48% है, और एक्सिस फोकस का -19.78% है। यही बातें यदि 3 ईयर की तुलना में करें तो हम देखते हैं कि सबसे खराब प्रदर्शन जो किया है इन्होंने, ये एचडीएफसी फ्लेक्सी ने किया है जो कि 27.7% है, और पीपीएफ ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है 3 ईयर में अमॉन्ग दीज 3, वो 16.64% है, जो कि राइट 3 ईयर्स के बेसिस पे टॉप 5 में जो सबसे खराब प्रदर्शन किया है उससे काफी कम है। यही तुलना यदि 5 ईयर्स की करें, यहां देखता हूं मैं कि सबसे खराब प्रदर्शन 19.03 का है, जबकि यहां सबसे अच्छा प्रदर्शन 17.75% का है। तो ये इन रिटर्न के बेसिस पे इन फंड्स को जो हमने 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया है, और पीपीएफ, पीजीआईएम, एक्सिस फोकस उसके रेस्पेक्टिव सेगमेंट में यदि मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं ये स्पष्ट कह सकता हूं कि पीपीएफ, पीजीआईएम और एक्सिस फोकस यदि आप लमसम इन्वेस्टमेंट में किए हुए हैं तो स्टे करें, एसआईपी में किया हुआ है तो इसे बंद कर दें और नया फंड लें। लेकिन सवाल ये उठता है कि नया फंड कौन सा लेंगे, और फिर हम ये भी देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 पैरामीटर्स, जो टॉप 4 फंड्स जो हमने लिया है उसमें से क्वांट फ्लेक्सी या फ्लेक्सी कैप, तो ये दोनों फंड तो आएंगे ही, इट इज ओनली बिकॉज की 4 पैरामीटर्स में, चारों पैरामीटर्स में टॉप 5 में प्लेस पाते हैं, जबकि एचडीएफसी फोकस्ड और एचडीएफसी रिटर्न सेविंग इक्विटी फंड में ये आउट ऑफ 4 3 रिटर्न्स में 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न में इन्होंने प्लेस पाया है। हालांकि एचडीएफसी रिटर्न सेविंग का 10 साल पूरे नहीं हुए हैं, हालांकि फोकस का पूरे हुए हैं। तो इन फंड में से यदि हम 4 फंड का शॉर्टलिस्ट करें तो ये चारों फंड हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। हालांकि यह भी निर्णय नहीं लिया है कि इसमें टॉप रैंक कौन से होंगे और 4th रैंक कौन से होंगे, इसके बारे में बातें हम बाद में करेंगे। अब बात करते हैं रिस्क एनालिसिस की। ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एनालिसिस, इन 4 फंड्स को जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है द बेसिस ऑफ रिटर्न, इसको फिर एनालाइज करेंगे रिस्क एनालिसिस पे, और इस पर हमने 4 पैरामीटर लिया हुआ है। पहला पैरामीटर है स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा पैरामीटर है सॉर्टिनो रेशियो, तीसरा पैरामीटर है बीटा, और चौथा पैरामीटर है अल्फा। स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉर्टिनो रेशियो और बीटा, हम इन बातों की चर्चा हमने किसी और वीडियो में भी की है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, उसमें उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से देख सकते हैं। वैसे नटसेल में बता दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉर्टिनो रेशियो और बीटा, ये तीनों जितना ही कम हो वो फंड उतना ही अच्छा माना जाता है, और अल्फा ये जितना अधिक हो वो उतना अच्छा माना जाता है। तो ये जिस फंड में ये कम होंगे वो अच्छे होंगे, जिस फंड में अल्फा अधिक होगा वो फंड अच्छा होगा। इन 4 फंड के बेसिस पे उन चारों फंड्स का जो एनालाइज किया है, तो वो देखने से ये पता चलता है हमें कि स्टैंडर्ड डेविएशन की यदि बात करें तो सबसे अधिक स्टैंडर्ड डेविएशन 24.8% है एचडीएफसी फ्लेक्सी का, और सबसे कम है 21.71, दैट इज एचडीएफसी रिटर्न सेविंग इक्विटी का। इस सॉर्टिनो रेशियो की बात करें तो सबसे कम है 0.85 एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का, और सबसे अधिक है 1.78 क्वांट फ्लेक्सी का। बीटा की बात यदि करें तो सबसे कम है 0.86 क्वांट फ्लेक्सी का, और सबसे अधिक है 1.04 एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का। और अल्फा जो सबसे अधिक अच्छा होगा, सबसे अच्छा है
17.63 क्वांट फ्लेक्सी का, और सबसे खराब इन चारों में जो है वो है 1.55 एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का। यदि इसको एक बर्ड्स आई व्यू में यदि देखें तो हम ये देखते हैं कि क्वांट फ्लेक्सी ने जो एक पैरामीटर्स हैं, 4 पैरामीटर्स हैं रिटर्न के बेसिस पे, 4 पैरामीटर हैं रिस्क के बेसिस पे, तो एक पैरामीटर में से 5 पैरामीटर जो है उन्होंने इन चारों में से बेहतर सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। ये येलो ब्लॉक जो है, येलो मीन्स इन चारों में सबसे अच्छा, रेड मीन्स इन चारों में सबसे खराब। तो क्वांट फ्लेक्सी ने आउट ऑफ 8 पैरामीटर्स 4 में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और 1 में सबसे खराब दिया है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 1 में सबसे अच्छा दिया है और 4 में सबसे खराब दिया है। जबकि एचडीएफसी फोकस की बात यदि करें, इन्होंने भी 1 में अच्छा प्रदर्शन दिया है और 2 में खराब प्रदर्शन किया है। और एचडीएफसी रिटर्न सेविंग इक्विटी की बात यदि करें तो हम देखते हैं इन्होंने 1 में अच्छा सबसे अच्छा किया है और 1 में सबसे खराब किया है। और यदि इसको एक समराइज में यदि देखें तो हम देखते हैं कि क्वांट फ्लेक्सी कैप ने 8 पैरामीटर में से 5 पैरामीटर में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, 1 पैरामीटर में सबसे खराब किया है और 2 पैरामीटर में 20 का किया हुआ है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फोकस्ड और एचडीएफसी रिटर्न सेविंग इक्विटी, इन तीनों ने केवल 1 ही पैरामीटर में सबसे अच्छा किया है, जबकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने 4 में खराब किया है, एचडीएफसी फोकस ने 2 में खराब किया है और एचडीएफसी रिटर्न सेविंग इक्विटी ने 1 में खराब किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांट फ्लेक्सी तो अनडाउटली रैंक 1 पे माना जाएगा अभी के बेसिस पे, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप क्योंकि आउट ऑफ 4 में खराब प्रदर्शन किया है, ये सेकेंड पे होंगे, सॉरी ये 4th पे होंगे। और एचडीएफसी फोकस्ड जिन्होंने 1 में अच्छा किया है, 2 में खराब किया है, तो निश्चित रूप से ये जो पाला क्वांट फ्लेक्सी जो होगा वो 1 पे होगा और एचडीएफसी फ्लेक्सी ये 4 पे होगा। अब बातें हैं एचडीएफसी फोकस और एचडीएफसी रिटर्न सेविंग जिन्होंने 1 में अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि एचडीएफसी फोकस ने 2 में खराब किया है और एचडीएफसी रिटर्न सेविंग ने 1 में अच्छा किया है, 1 में खराब किया है। तो हम मान के चलते हैं कि एचडीएफसी फोकस 3rd पे आएंगे और एचडीएफसी रिटर्न सेविंग 2nd पे आएंगे। तो अभी तक जो हमने अभी तक जो एनालिसिस किया है, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि क्वांट फ्लेक्सी, इस बेसिस पे कह सकते हैं कि पीपीए फ्लेक्सी, पीईआईएम फ्लेक्सी और एक्सिस फोकस 25 से तो निकल ही जाना चाहिए, या एसआईपी हो तो इसको स्टॉप कर देना चाहिए। और यदि इंटर करना चाहिए तो टॉप 5 में क्वांट फ्लेक्सी टॉप पे है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप पे है और एचडीएफसी फोकस्ड 3rd पे है और एचडीएफसी रिटर्न सेविंग इक्विटी ये 2nd पे है। लेकिन एक पैरामीटर पोर्टफोलियो एलोकेशन की बातें हैं। यदि हम पोर्टफोलियो एलोकेशन को कंसीडर करें तो हम देखते हैं, हम पाते हैं कि क्वांट फ्लेक्सी में इक्विटी का एलोकेशन 99.62% है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप पर 91.5% है, 54% है, एचडीएफसी फोकस का 86.59% और एचडीएफसी रिटर्न सेविंग इक्विटी का 86.97%। यदि हम केवल इसको देखें तो हम पाएंगे क्वांट फ्लेक्सी जिसमें 99.62% इक्विटी है वो 4th रैंक पे आएंगे और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो कि उसके बाद है वो 3rd पे आएंगे और एचडीएफसी फोकस्ड जो कि लास्ट में है ये 1st पे आएंगे और एचडीएफसी रिटर्न सेविंग इक्विटी 86.97% ये 2nd पे आएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये उन लोगों के लिए ये रैंकिंग है जिनकी उम्र 50 के अराउंड है, और इसके पहले जो बताया था हमने ये उन लोगों के लिए है जिसकी उम्र 30-35 साल के आसपास है। फ्रेंड्स, मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार नहीं हूं और जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि मैं किसी फंड्स का प्रमोशन नहीं करता, न ही किसी फंड्स का प्रोपेगेंडा करता हूं। मैं एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हूं जो कि हिस्टोरिकल रिटर्न के बेसिस पर म्यूचुअल फंड का एनालिसिस किया करता हूं। फ्रेंड्स, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ अच्छी चीजें लगी हो कमेंट करें, कुछ चीजें पूछनी हो, क्वेरी करनी हो इसके बारे में पूछें, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में जरूर बताएं। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टैक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड डे।